प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नए शो में बतौर गेस्ट आए। हाँ, वो मानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन दिल का क्या, ये उसकी ख्वाहिश है। एक्चुअली कपिल शर्मा अपने फेमस टीवी शो में बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक की दिग्गज हस्तियों को बुला चुके हैं। अब नेताओं को अपने शो पर मेहमान के तौर पर बुलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शो पर बुलाने की है, क्योंकि कपिल पीएम मोदी के मुरीद हैं। एंड दिस इज ट्रू। पीएम मोदी की लाइफ काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है। रिसेंटली कपिल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने नए शो द कपिल शर्मा शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहते हैं। एक्चुअली उन्हें पीएम को अपने शो में लाने का ख्याल तब आया जब वो हाल ही में एलन के शो पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को देखा, जो काफ़ी शानदार रहा। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके शो में पॉलिटिशियन आए, क्योंकि पॉलिटिशियन जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पीएम को लाने की है। कपिल चाहते हैं कि अगर पीएम मोदी उनके शो में आते हैं तो वो उनके साथ देश की राजनीति पर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो जानना चाहेंगे कि एक छोटे से शहर से आने वाला एक शख्स कैसे इतना लंबा सफर तय करके देश का प्रधानमंत्री बन गया। कपिल, आई टोटली एग्री विथ योर थॉट, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पीएम अपनी बातें सबके साथ शेयर करें और सबको जानने का मौका मिले कि हमारे पीएम मोदी किन किन मुसीबतों से लड़कर और स्ट्रगल कर देश की सबसे बड़े पद पर काबिज हुए। ये राह उनके लिए कितनी मुश्किलों भरी रही होगी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बेहद सिंपल घर से बिलोंग करते थे। उनके पास किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जो सबकी बस की बात नहीं। उनकी यही खासियत उन्हें सबसे अलग करती है। पीएम मोदी हम सब के लिए ना सिर्फ हमारे इंस्पिरेशन हैं, बल्कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिनसे हर दिन जितना सीखा जाए उतना कम है। खैर कपिल, आपकी इस ख्वाहिश में हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी ये ख्वाहिश पे लिए मेरे पीछे पीछे घूम रहे तब से। अब अर्चना जी, आपके जैसा तो मैं हूं नहीं। एक बार इन्होंने परमीत से 500 रुपए लिए उधार, चुकाए नहीं गए, उसी के चक्कर में शादी कर ली। अब मैं दे दूंगा आपके पैसे, बस ये ट्रॉफियां बिक जाएं। 4 शो किए, साला कोई नहीं पहचानता मेरे को। ले लो कॉमेडी सर्कस के तान से 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। कॉमेडी सर्कस का जादू 20 रुपए, जादू 10 रुपए। हेलो अर्चना मैम। हेलो सोहेल सर। एक्चुअली आप लोग भी यही सोच रहे होगे ना, ये टीवी के साथ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आजकल मैं टीवी पे इतना ज़्यादा आने लग गई हूँ ना कि ये टीवी मेरा साथ ही नहीं छोड़ता है। पहला पंची फ्लॉप। वैसे तुम कपिल हो ना? नहीं, मीनाक्षी हूँ। मजाक मत करो। मजाक मत करो, मजाक का शो। ये लोग क्या गरबा खेल रहे हैं? मजाक का शो है, मजाक नहीं करेंगे और क्या करेंगे। मैं समझ गई कि तुम कपिल हो, क्योंकि एक बात तो मुझे पता है, अर्चना मैम अपना शेविंग करना भूल सकती है, लेकिन तुम कॉमेडी करना नहीं भूल सकते। क्या बात है, कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लगातार दूसरा पंच फ्लॉप। वैसे तुम हो कौन, अंकिता लोखंडे? मैं टीवी सीरियल की सबसे बड़ी स्टार हूँ। इधर जो भी लड़की आती है ना, यही बोलती है मैं सबसे बड़ी स्टार हूँ। बाद में इनकी शूटिंग पे जाओ, पता चलता है जो सबसे बड़ी स्टार होती है ना, उसके पेटीकोट में नाड़ा डाल दी होती है। शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। क्यों? मेरा नाम है मिस अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे। मैडम, आपके नाम से आप एक्ट्रेस कम लगती हैं, पांडु हवलदार की बीवी ज्यादा लग रही हैं। कपिल, यू आर सो फनी, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टनर बनने आई हूँ। कॉमेडी सर्कस की? हाँ। ये सीजन तो नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों? वो एक्चुअली मैडम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या हुआ? मैं अभी ना डॉक्टर के पास गया था। जैसे मेरा ये चौथा शो ऑनर हुआ ना, जैसे मैं जीता 4 बार, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी।
तो उसने नब्ज चेक करके बताया कि एटीट्यूड आ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि ठीक हो जाएगा, 3-4 गंदे एक्ट करो। देखो भगवान की कृपा, आप मेरी पार्टनर बन गई। एक तो गंदा हम कर ही रहे हैं, बाकी 2-3 और करेंगे। हाँ। देखो मैडम, टीवी में कुछ नहीं रखा है, मेरा इंटरेस्ट फिल्मों में है। इंटरेस्ट है तुम्हारा फिल्मों में? बहुत ज्यादा, मतलब हाँ पक्का। तो ठीक है, शाम को रेडी की 2 टिकटें लेके आ, तो पीछे बैठ के देखेंगे। शट अप। क्या है? कपिल, Yes. मुझे लगा कि तुम मुझे फिल्म में चांस देने वाले हो। अबे फिल्म में मेरे को तो खुद नहीं कोई फिल्म में ले रहा। देखो, मैंने ये शो नहीं करना। अरे लेकिन क्यों? 4 बार मैंने शो जीता, मेरे को पहचानता कोई नहीं। एक सेकंड, ऐसा तुम्हें किसने कहा? तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या फैन फॉलोइंग है कपिल? अरे बाकी सबको छोड़ो, अर्चना मैम को देखो, वो तुम्हारी कितनी बड़ी फैन है, आई टेल यू। इनकी बात छोड़ो, ये तो किसी की भी फैन बन जाती हैं। परसों एक हलवाई ने आटे का पेड़ा तेल में डाला, उसका भटूरा बन गया। इतनी इंप्रेस हुई, कहती ओह माय गॉड, इन सच ए लिटिल टाइम शी बिकेम प्रेग्नेंट। एक बात और बताऊं, तेरे को जज बना दे, तेरी बड़ी हंसी निकल रही। चल बे। सुन ले, परसों ना परमीत की तबीयत खराब थी, उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर कहता है इनको रेस्ट की सख्त जरूरत है, ये लो नींद की गोलियां। कहती कितने कितने घंटे बाद? बाबा डार्लिंग, पहचाना? अच्छा, तो लेडीज वस्त्रों में बाबा बन के घूम रही तू? मैं कोई बाबा नहीं हूँ बाबा। मैं तो वो बला हूँ जो दुनिया की सबसे खूबसूरत बला है। आपकी दोस्त, प्यारी होस्ट राखी। चलो बैठो शुरू करें। चलो कपालभाति करो भैया, चलो कपालभाति करो। कपालभाति करो, सोहेल खान को खुश मत करो। इससे पेट के रोग दूर होते, पेट के रोग दूर होते। मेरे रोग का तो सिर्फ एक ही इलाज। क्या? आप मुझसे शादी कर लीजिए। बाबा शादी नहीं कर सकता। बाबा ब्रह्मचारी है, बाबा लेडीज टच नहीं कर सकती, भले वो लाठी हो। अच्छा, अगर लेडीज के टच करने से इतना प्रॉब्लम है तो फिर ये लुंगी क्यों पहनी है? अरे भैया, बाबा ब्रह्मचारी है, मेरा कच्चा ब्रह्मचारी नहीं है। प्लीज अपनी ये कॉमेडी बंद करो, मुझसे शादी कर लो ना प्लीज। देखो, स्वतंत्र भारत में कह रही बाबा कॉमेडी बंद करे है। तो 2 एपिसोड मेरे साथ कर ले और बाबा की कॉमेडी वैसे ही बंद हो जाएगी। बाबा सुनिए ना। देखिए बाबा, आप है बाल ब्रह्मचारी, मैं हूँ कन्या कुंवारी। चलो करे बच्चे पैदा करने की तैयारी। बाबा शादी नहीं कर सकता भैया, बाबा शुरू से ब्रह्मचारी है, बाबा जी के पिता भी ब्रह्मचारी थे। एक बात बताइए, आप कब ब्रह्मचारी बने? तीसरी शादी के बाद। शादी के बाद? लेकिन जो शादी कर लेते वो कभी ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। अच्छा, तो जो नहीं करते वो ब्रह्मचारी है? हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है सलमान खान ब्रह्मचारी है? ये सलमान खान ब्रह्मचारी है। लोग तो यहाँ तक कह रहे भी चिल्लर पार्टी में जितने भी बच्चे हैं होम प्रोडक्शन है सब। बाबा इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट बैचलर हैं। आपसे शादी कौन नहीं करना चाहेगा बाबा? हर लड़की दुनिया की शादी करना चाहती है आपसे। कहने की बात है। दीपिका पादुकोण से पूछो कहाँ मानती है, नहीं करती है। दोबारा देखिए मुझे, क्या आपको मुझ में कुछ अलग नहीं नजर आता? अरे वाह भैया, ऊपर वाला होठ और ऊंचा करवा लिया। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी हर भूख हड़ताल में मैं आपके साथ ही सोऊंगी। अरे भैया, बैठूंगी होता है, सोऊंगी नहीं होता है। बैठूंगी। सॉरी वो और एक और बात बाबा, क्या है? आप जब वो लेडीज ड्रेस में भागे थे ना, आप बड़ी हॉट लग रहे थे। लाख रुपया खर्च किया मैंने पारों पे। गम इस बात करनी है कि लाख रुपया खर्च किया। गम इस बात का है कि मेरे को लोगों ने बताया कि इससे ज्यादा पैसे में बैंकॉक से हो आते हैं। फिर मैं चंद्रमुखी के पास गया, एक पारो मेरे को भाव नहीं डालती। चंद्रमुखी कहती है मेरे कोठे पे आया करो। मैंने कहा तेरे मुजरे में क्या खासियत है? कहती मेरे को मुजरे के साथ साथ कराटे भी आते हैं। मैं कहा साली सीधा बोल, तेरे को पेमेंट पहले चाहिए। आज मैं पारो के गांव आया हूँ, पारो की माँ की आंख। ए पारो, बाहर निकल, अपने बाप का खून पिया दो।
मैंने तो पिए कोई तो थप्पड़ मारा इसको। देवदास, इतनी रात को तुम यहाँ? इतनी रात को तो ऐसे बोल रही जैसे पहले कभी आए नहीं रात में मिलने में। भूल गई वो जमाना जब तेरे घर की पाइप चढ़ चढ़ के तेरी छत पे मिलने आता था मैं। कई बार तो आधा घंटा पाइप से चढ़ने के बाद पता चलता था पूनम की छत पे आ गया हूं मैं। जब तुम पाइप चढ़ के आया करते थे वो वक्त दूसरा था, अब मेरी शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद क्या पाइप उड़वा दिया तुमने करके? बता। मेरा मतलब है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अब मैं किसी के घर की बहू बन चुकी हूँ। अगर मेरे घर में आती तो तुझे क्या एमएलए बनाता? उधर भी तू बहू ही बनती कमीनी। बता क्या उस साले बीन बैग जैसे हलवाई में जो मेरे में नहीं है? बता मेरे को। बहुत बड़ी मिठाइयों की दुकान है उसके पास पूरे शहर में। बड़ी दुकान होने से कुछ नहीं होता, मिठाइयाँ भी होनी चाहिए अंदर। साले ने बाहर लिख के रखा है छगन लाल हलवाई मिठाइयों वाला, अंदर जाओ तो चड्डियां रफू करने का काम करता है साला। ये बकवास कर रहा है, ये उनका पार्ट टाइम जॉब है। वैसे इसे क्या पता क्या मिठाइयाँ बनाते हैं वो। क्या मिठाइयाँ बना रहे? जलेबी तो सीधी बनती नहीं साले से। देखो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी बनाते रहे। देखो क्या जलेबी बनाएगा साला वो? जलेबी हमेशा टेढ़ी टेढ़ी ही बनती है। देखो तुम मेरी बात सुनो, जलेबी हमेशा टेढ़ी बनती है, पुराने जमाने से ऐसे ही बनती आई है। तो जो पुराने बुजुर्गों ने गलती किया हम भी करें? पुराने जमाने की बात करती है? अरे पुरानी औरतें 12-12 बच्चे पैदा करती थी, तू करेगी? करेगी तू? हाँ करूंगी मैं, तुम्हें क्या? 12 बच्चे पैदा करेगी तू? वो साले तेरे हलवाई से भटूरा तो फूलता नहीं तेरा। देखो देख, तुम यहाँ से चले जाओ, वो सो रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो उठ जाएं। क्या उठ जाएगा वो? साला जाग रहा होता तो उठा नहीं जाता, सोया क्या उठेगा वो? क्या उठेगा वो? देख, वो उठे ना उठे, अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो मेरा हाथ जरूर उठ जाएगा। मेरे पे हाथ उठाएगी? अपनी बड़ी बहन जैसे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाएगी तू? अनपढ़ गवार के लिए मेरे पे हाथ उठाएगी तू? देखो मेरे पति अनपढ़ गवार नहीं है, बहुत पढ़े हुए हैं, MBA हैं वो। MBA किया उसने? हाँ। किस में? दूध खोए में? और गवार है अनपढ़ साला तेरा पति। बलमर्स की दुकान पे गया, मैंने कहा 2 किलो रसगुल्ले दे दे, कहता बोतल लायो। एक काम करते हैं, विलायत से पढ़ के आया तू, इसलिए मेरे पति को तू अनपढ़ बोल रहा है? अरे मेरी तरफ, मेरे में क्या कमी थी? विलायत से पढ़ के आया। अरे धिक्कार है ऐसे विलायत की पढ़ाई पर। अगर ऐसी हरकतें करनी थी तो विलायत क्यों गया पढ़ने के लिए? तो क्या करूं, इधर कोई एडमिशन नहीं दे रहा था मेरे को। अरे गोली मार उस मोटे को, चल कहीं भाग चलते हैं। नहीं देव,